CUT UG 2024 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रेप गुरु पे राजा त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए CUT 2024 के लिए हम आपके एवरेज से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम यानी 2024 में जरूर पूछे जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्रॉपर क्वेश्चन को देखिएगा। कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर सकते हैं। तो आते हैं हम लोग, टाइम को हम लोग काटेंगे नहीं और पहला क्वेश्चन को हम लोग इस पे देख रहे हैं। स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आपके स्क्रीन पे है वो क्वेश्चन क्या है आप जान सकते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 281, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 280 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर इज 178, व्हाट इज द थर्ड नंबर इज। क्वेश्चन कह रहा है the average of the 5 number is 281, the average of the first 2 number का कितना है 280 है and the average of the last 2 number का जो है वो कितना है 178.5। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड नंबर फाइंड आउट करना। माय डियर स्टूडेंट, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आते हैं तो हमको कुछ नहीं करना होता। हमको क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, जैसे 5 नंबर का है 281 तो 5 इंटू 281 हमने लिख दिया। सो ब्रैकेट में कर लेते हैं, माइनस लगा देते, फिर लिख लेते हैं शुरू के 2 नंबर का है 280 और लास्ट के 2 नंबर का कितना है बेटा, लास्ट के 2 नंबर का 178.5। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 1405। कितना आ जाएगा 1405। ठीक है, 1405 आ जाएगा। और माइनस करोगे अगर इन दोनों को, 28 दूना 56 560 होता है और उसको भी जब प्लस करोगे तो सब मिला के हो जाएगा 917। कितना हो जाएगा 917। और इन दोनों को जब आप माइनस करने की बात करते हो, इन दोनों को जब माइनस करने की बात करते हो तो आ जाता है आपका 488। कितना आ जाएगा 488, 488। यानी जो आपका होगा थर्ड नंबर की जो वैल्यू होगी, थर्ड नंबर की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 488। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बोर्ड पर देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा आपके एग्जाम में जरूर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ द 3 फ्रेंड 32 ईयर इफ द एज ऑफ द 4th फ्रेंड इज एडेड। यदि चौथे व्यक्ति की आयु को ऐड कर दिया जाता है तो एवरेज एज कम्स 31 ईयर। ठीक है, व्हाट इज द एज ऑफ द 4th फ्रेंड। ठीक है, मतलब 3 मित्रों की जो औसत आयु है कितना है 32 है। कह रहा है जो 3 मित्र हैं उनकी औसत आयु 32 है और अगर चौथे मित्र की आयु अगर ऐड कर दी जाती है तो कितना हो जाती है 31 साल हो जाती है। तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात करिए। माय डियर स्टूडेंट ऐसा लिख लीजिए 4 इंटू 31 माइनस 3 इंटू 32। बस इसी को आपको कर देना है। ये 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 3 12 124 हो जाएगा। माइनस लगाओगे ये 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिरिका 9 हो जाएगा। इनको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 28 ईयर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब 4 लोगों की एज में से 3 लोगों की एज को आप माइनस करते हो तो एक पर्सन की एज आपकी आ जाती है। उसको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, चले हम लोग आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एवरेज का ही क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन में जो इन्होंने पूछा है, कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द स्कोर्स। ठीक है, इन स्कोर्स का जो एवरेज होगा वो क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में बेटा क्या करते हैं, हमने लिख लिया 965 प्लस 362 प्लस 189 प्लस 284, सॉरी 248 लिखा भाई, क्या लिखा है 248 लिखा है। 248 प्लस 461 प्लस 825 प्लस 524 प्लस 234। ठीक है, अपान लगा दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 कर दिया। अपान लगा के हमने 8 कर दिया। माय डियर स्टूडेंट अगर इसको पूरा करके आप सॉल्व करेंगे तो 476 476 आपका आंसर आएगा। ठीक है, जब इसको सबको ऐड करके 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 476 आ जाएगा। कितना आएगा इसका आंसर
476। देखिए क्वेश्चन को क्या होता है, क्वेश्चन का मूड्स होता है, यहाँ पर डिजिट हम लोग थोड़ी सी बड़ी इसलिए ले लेते हैं क्योंकि आप कैलकुलेशन के मूड में आइए, क्योंकि आप लोग हमेशा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, बट आपके एग्जाम में जब आप जाओगे CUET 2024 देने, तो वहाँ पर बेस्ट ऑफ लक तो हम कहेंगे ही, बट कैलकुलेटर वाला लक नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी डिजिट बड़ी करते हैं कि आप कैलकुलेशन प्रॉपर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया सवाल है। इफ द वैल्यू ऑफ 21A प्लस 21B इक्वल टू इतना, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द A प्लस बी। माय डियर स्टूडेंट, इसको लिखा जा सकता है, क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे, 21A प्लस 21B इक्वल टू 1134 लिखा जा सकता है। 21 कॉमन ले लिया जाएगा, लिखा जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 1134, ठीक है। अब 21 से 1134 को अगर हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे, 21 से 1134 को सरल कर लेंगे तो A प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 54। अब कह रहा है A और B दो नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 54/2, तो आंसर जो बनेगा माय डियर स्टूडेंट वो बनेगा 27। क्या बनेगा, 27 बना लीजिएगा, 27 इसका आंसर क्या बनेगा, 27 आंसर बनेगा। इस तरीके से ये भी प्रश्न आपका क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे कभी घबराते नहीं है, चीज़ों को बेहतर ढंग से लेकर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है, कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एवरेज कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 3 बॉयज PTR इज 54 1/3 kg, while द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द 3 बॉयज EFG का क्या है, 53 kg है, ठीक है। तो व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द FTR, मतलब सभी लोगों का एवरेज वेट क्या होगा। ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमको क्या करना होता है, हम लोग करते क्या चीजें, सबसे पहले क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिख लिया 54.33 इंटू 3 प्लस 53 इंटू 3 अपान, बेटा 3 लोग ये हैं आपके और 3 लोग ये हैं आपके, मिला के कितने हो गए, 6 हो गए। ऐसी सिचुएशन में जब आप ऐसे क्वेश्चन को लगाते हैं और इनको सॉल्व करने की बात करते हैं तो टोटल वेट हो जाता है 163 या 159, ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे 163 हो जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करोगे 159 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 159, ठीक है 159 हो जाएगा। और अपान में क्या कर दोगे, 6 कर दोगे। अब आप इनको जब ऐड करते हो, जब इनको ऐड करोगे तो हो जाएगा 322, क्या हो जाएगा 322 अपान 6 करोगे तो 6 5 जा होता है 30, 6 5 जा 30, 2 बचा 6 3 जा, ठीक है 6 3 जा हो जाता है, 6 5 जा 30 होता है तो आपके बचा 2 20 हो गया, 6 3 जा फिर हो जाएगा 6 3 जा टाइप का करके आएगा। ऐसी जब आपके पास आंसर आए और आपको यहाँ पे दिक्कतें किसी प्रकार की देखने को मिलती हैं, भैया क्या करेंगे, 6 पंचे 30, 2 बचा 6 3 18, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम आंसर लिख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, जब यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या मान सकते हैं, नन ऑफ दीज मार सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे वीडियोज हम आपके साथ लेकर आएंगे, आप बने रहिए प्रेप गुरु के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।